अस्सलाम वालेकुम। तो आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा है कि हमने क्या काम किया है कि हमने पेजेस बनाए हैं, उसके बाद मेटा टाइटल बनाई है और मेटा डिस्क्रिप्शन बनाई है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जी कि ऑन पेज के अंदर और क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट है वेबसाइट बनाते टाइम जो हमने काम करने। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऑन पेज एसईओ। यहाँ पे ये देखें मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, कंटेंट ऑफ बॉडी, एड टैग, ब्लॉग और इसको छोड़ दें आप। उसके बाद www रिजोल्व और रिपोर्ट txt साइट मैप मोबाइल स्पीड और ये। अब इन सब का काम क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन का मैंने आपको बता दिया है कि इसका क्या काम होता है। उसके बाद जो कंटेंट बॉडी है ना आपका, ठीक है, ये इस तरह होता है कि अब मैं आपको बताता हूँ जी। ये वेबसाइट है। अब इसका जो कंटेंट ऑफ बॉडी है वो क्या है, ठीक है। मेन चीज़ें आपको बताता हूँ, जो 4-5 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी भी बताऊंगा, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि कोई फजूल मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है कि एक वीडियो के अंदर जो कुछ आ सकता है मैं वही चीज़ ऐड करूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता ताकि आप भी बोर ना हो। ठीक है, और मैं भी मज़े मज़े से बस लगा रहूं, बताता रहूं, ताकि आपको जितना ज़्यादा फ़ायदा हो सके उतना ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, ये जो मेरा कंटेंट पड़ा हुआ है ना वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, होम पेज के ऊपर, ठीक है, ये आपका होगा जी बॉडी कंटेंट। ठीक है, ये देखें, ये आपका क्या होगा, ये बॉडी कंटेंट होगा। ठीक है, ये आपने ऐड करने। उसके बाद यहाँ पे मैं बताता हूँ जी आपको, ये देखें, उसके बाद www रिजोल्व। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपकी वेबसाइट www से भी ओपन हो, ठीक है, https से भी ओपन हो और एक के ऊपर ही ओपन हो। ये ना हो कि आप www डॉट से ओपन करें तो www डॉट से कोई और डोमेन ओपन हो रहा हो, ठीक है, और https से कोई और हो रहा हो, ठीक है, यानी कि अलग-अलग हो रहे हो। ठीक है, ऐसे नहीं होना। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ये देखें, अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ जी www डॉट, ठीक है, www डॉट। अब जब इसको मैं इंटर करूंगा ना तो ये वापस कन्वर्ट होके किधर आ जाएगा, ये https के ऊपर। ठीक है, ये देखिएगा, सॉरी ये नहीं आया, एक सेकंड, ये नहीं आया। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे आप देखें https, ठीक है, https के साथ भी हो रहा है, यही पेज ओपन हो रहा है। अब www डॉट के साथ भी यही होगा, www डॉट, ठीक है, यानी कि कुछ और ओपन ना हो, एक ही हो। ठीक है, ये देखिएगा, अभी ये इसी के ऊपर अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो यानी कि ये हमारा www रिजॉल्व नहीं है। ये देखें, https के ऊपर ही आ जाता है। अगर मैं इसको विदाउट https और www डॉट के साथ भी ओपन करूंगा तब भी ये कन्वर्ट होके आ जाएगा किधर, https के ऊपर। ठीक है, तो ये www रिजॉल्व ये चीज़ है। उसके बाद जो रिपोर्ट txt फाइल है ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, उसके बाद मोबाइल स्पीड, ठीक है, डेस्कटॉप स्पीड, कस्टम 404, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, स्पैम स्कोर, साइट मैप, ये साइट मैप मैं बीच में भूल गया, साइट मैप और स्पैम स्कोर, पेज अथॉरिटी, बैक लिंक्स, डोमेन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आगे हम डिस्कस करते हैं। अब मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत आपको। ये देखें, अब यहाँ पे ना समझने वाली चीज़ है। ठीक है, रिपोर्ट टीएक्सटी और साइट मैप को अभी मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, उसकी वजह ये है कि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, क्योंकि ये बता के फिर इसको आपको मैं बताऊंगा कि ये इनकी फाइल कैसे बनती है और इनको हम सबमिट किस तरीके से करवा सकते हैं। ए टू जी सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, अब मोबाइल स्पीड क्या होती है, ठीक है, डेस्कटॉप स्पीड क्या होती है, यानी कि अगर कोई मोबाइल के ऊपर वेबसाइट को ओपन करता है तब भी वेबसाइट स्लो ओपन ना हो, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। ठीक है, और डेस्कटॉप पे अगर कोई ओपन करता है यानी कि लैपटॉप पे करता है या पीसी के ऊपर करता है तब भी इसके पास वेबसाइट जो है वो स्लो ना हो। ठीक है, वेबसाइट की स्पीड तेज़ हो। ये क्यों होनी चाहिए, ये सारा कुछ आगे चल के पता चलेगा आपको। सिंपल ये देखें कि इस तरह होना चाहिए।
उसके बाद ये कस्टम 404 है, यानी कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर कोई आता है यूज़र, ठीक है, वो कुछ ऐसी चीज़ सर्च करना या कुछ ऐसा पेज तलाश करना चाह रहा है जो आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं है, तो आपकी वेबसाइट आप उसे कहीं और ना घुमाए आगे पीछे, सिंपल उसे बता दें कि ये जो आपने टैग लगाया है, ये इस टैग के ऊपर हमारे वेबसाइट के अंदर कोई पेज है ही नहीं। ठीक है, सिंपल ये काम। उसके बाद डोमेन अथॉरिटी क्या होती है, पेज अथॉरिटी क्या होती है, ठीक है, और स्पैम स्कोर क्या होता है। डोमेन अथॉरिटी ये होती है भाईजान, जो आपका डोमेन होता है ना, उसकी अथॉरिटी जो होती है वो आपका डीए होता है, डीए जिसको कहते हैं। अब पेज जो होते हैं, पेज की जो अथॉरिटी होती है वो पीए उसको कहते हैं, वो पेज अथॉरिटी होती है। ठीक है, ये आगे किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, इनका क्या फ़ायदा है, ये सारा कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक एक स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा। ठीक है, अब एक वीडियो के अंदर मैं सारा कुछ नहीं बता सकता कि आप टैग कैसे ऐड कर सकते हैं, ब्लॉग कैसे ऐड कर सकते हैं, डब्ल्यू रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। ये मेरा काम नहीं, मैं फिर भी बता दूँ। ये आपको डेवलपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो आपको डेवलपर करके दे देगा। ये कस्टम 404 का पेज है, डब्ल्यू रिजॉल्व है, ये आपको करके दे देगा। ठीक है, वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन जो है, ऑप्टिमाइज वो करके दे देगा डेवलपर। ठीक है, वो आपका काम ये है कि उसकी सिर्फ एसईओ करना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।